नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम ये देखेंगे कि आयुर्वेद ने स्वस्थ व्यक्ति किसको माना है, स्वस्थ मनुष्य किसको माना गया है। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो श्लोक प्रदर्शित हो रहा है इसको देखिए। समदोषः समाग्निश्च समधातुर्मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात वात, पित्त और कफ ये तीनों समान हों। समदोषः ये शरीर में दोष कहे गए हैं और शरीर को चलाने वाले भी यही हैं, वात, पित्त और कफ। यदि ये समदोषः समान हों यानी अपने अपने काम को प्रॉपर कर रहे हों, अपने अपने काम को ठीक प्रकार से कर रहे हों, तब इनको समदोष कहा जाएगा। यानी अपनी सम अवस्था में, अपनी समता की अवस्था में, अपनी विषम अवस्था में नहीं, जिसमें ये बिगड़े हुए होते हैं उसमें ये कुपित होकर अपने से संबंधित रोग कर देते हैं। वात, पित्त और कफ, इन तीनों में से कोई सा भी दोष यदि कुपित हो जाए तो वो शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार, विभिन्न प्रकार की रोग उत्पन्न कर देता है। तो ये दोष जब सम हों तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे, समदोषः। अब आगे अगला वाक्य देखते हैं, अगला शब्द देखते हैं। समाग्निश्च, समाग्नि होनी चाहिए, अग्नियाँ समान होनी चाहिए। अग्नियाँ किस प्रकार की होती हैं शरीर में? जिस प्रकार से पाचक अग्नि होती है उसी प्रकार से शरीर में विभिन्न प्रकार की अग्नियाँ अपना कार्य करती हैं। तो ये अग्नियाँ यदि अपना कार्य नहीं करें, ये ऊर्जाएं अपना कार्य नहीं करें, तब भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। तो हमने देखा कि दोष के समान रहने पर हम स्वस्थ रहते हैं, अग्नियों के समान रहने पर हम स्वस्थ रहते हैं। आगे देखते हैं अगला शब्द क्या है। समधातु मलक्रिया, सारी धातुएं अपनी समान अवस्था में कार्य करें। शरीर के अंदर जैसा कि हमको पता ही है समस्त ब्रह्मांड की धातुएं विराजमान हैं। अब आधुनिक शोध और ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट आप देखते हैं तो उसमें आपको पता लगता है कि हमारे शरीर में ही सारी धातुएं हैं, हमारे रक्त में ही सारी धातुएं विराजमान हैं। उसमें लोहे से लेकर चांदी, सोना, तांबा, पीतल और समस्त प्रकार की जो भी धातुएं ब्रह्मांड में पाई जाती हैं प्राकृतिक रूप से, वो हमारे शरीर में भी मिलती हैं। ये धातुएं शरीर के अलग अलग कार्यों में अपना योगदान देती हैं और इनमें से किसी भी धातु की मात्रा अधिक या कम हो जाए तो आपको उस प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है जो उस धातु से संबंधित है। तो शरीर में यदि धातुओं की स्थिति प्रॉपर नहीं होगी तब वो धातुएं विकार उत्पन्न करते हुए शरीर को रोगी बना देंगी। इसीलिए समधातु शब्द का इस्तेमाल किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया। धातुएं भी सम होनी चाहिए। इसके साथ ही कहा गया मलक क्रिया, मलों का निष्कासन यदि नियमित रूप से नहीं हो रहा तब भी शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। इसमें मल, मूत्र और पसीने के द्वारा यदि शरीर से विकारों का, फॉरेन बॉडीज़ का निष्कासन नहीं हो रहा है तब भी शरीर दोषयुक्त हो जाएगा, रोगयुक्त हो जाएगा और अपनी स्वस्थ स्थिति को त्याग देगा। तो कितनी सुंदर और कितनी सारगर्भित परिभाषा आयुर्वेद के ऋषि ने हमें बताई है, जो कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की समझ से परे है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से जिस भी अंग में जो भी कोई आपको समस्या होती है वो उस अंग विशेष की मेडिसिन आपको दे दी जाती है और रोग को दबा दिया जाता है। रोगी को तुरंत आराम आ जाता है, तब रोगी ये समझता है कि ये मेडिसिन बहुत कारगर है, परंतु वो ये नहीं जानता कि उसके दोषों को इस औषधि के द्वारा दबा दिया गया है।
जबकि आयुर्वेद कहता है कि दोषों को दबाना नहीं है, दोषों को बाहर करना है। तो ये अंतर है भारतीय चिकित्सा पद्धति और पश्चिमी चिकित्सा पद्धति में, कि रोगों को जहाँ सप्रेस किया जाता है वेस्टर्न एटीट्यूड से, वहीं भारतीय मानस मानता है कि रोगों को अंदर नहीं रखना है, दबाना बिल्कुल नहीं है, रोगों को निकाल फेंकना है जड़ मूल से। इसीलिए कहा गया कि जब स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो उसको औषधि की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी। और व्यक्ति स्वस्थ कब रह सकता है? जब वो आयुर्वेद के नियमों को जानेगा, उनका पालन करेगा और दूसरों को भी बताएगा। अब स्थिति आजकल तो ये है कि लोग आयुर्वेद पढ़ते ही नहीं, आयुर्वेद के बारे में जानते ही नहीं। किसी विश्वविद्यालय में भी आयुर्वेद नहीं पढ़ाया जाता। आयुर्वेद एज ए कोर्स के रूप में है, परंतु उसको बच्चों के लिए प्रारंभ से ही नहीं पढ़ाया जाता, जिससे उनको न तो अपने स्वास्थ्य की कोई जानकारी मिलती है, न अपने शरीर और मन की, और न अपनी आत्मा की। आत्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको अपने शरीर और मन की बेसिक जानकारी भी नहीं मिल पाती है। यदि आयुर्वेद का ज्ञान प्रारंभ से ही हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चों को दिया जाए तो ये बच्चे अपना बचपन, अपना यौवन और अपने बुढ़ापे में कभी भी रोगग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि उनको आयुर्वेद के जो नियम हैं वो रोगों से बचा करके रखेंगे। यू एंड योगा चैनल पर हमारा उद्देश्य ये है कि भारत के प्राचीन साहित्य में, विशेषकर संस्कृत साहित्य में जो भी सारगर्भित, उपयोगी और ऐसी जानकारी दी हुई है कि जो समस्त मानव जाति के हित में है, वो हम ढूंढ कर आप तक पहुंचाएं। उसके लिए हम विभिन्न ग्रंथों को खंगालते हैं और आपके लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र और श्लोक विभिन्न ग्रंथों से लेकर के आते हैं। आज के अंक में भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के अंक में हमने इस श्लोक का चयन इसलिए किया है कि योग और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। यू एंड योगा, आप और योग, ये दो ही इस चैनल के सेंटर में हैं। तो योग स्वास्थ्य देता है इसलिए भी, और आप महत्वपूर्ण हैं स्वयं ही, आप हमेशा स्वस्थ रहें इसलिए भी इस श्लोक का चयन किया, जिससे इस श्लोक के भाव को आप पहचान सकें और उसके अनुसार आचरण करके उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करके मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। तो ये बहुत सारी बातें वही लोग सुनेंगे जिनको इसमें कुछ भी रुचि है, अन्यथा केवल मनोरंजन के तौर पर ये वीडियो देखने वाले तो प्रारंभ में ही भाग गए होंगे, नहीं तो वो केवल इसे मनोरंजन के स्तर पर ही सुनेंगे। तो ठीक है, मनोरंजन के स्तर पर सुनिए या वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुनिए, हम आपको सुनाते हैं। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। समदोषः समाग्निश्च समधातुर्मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ वही है जिसके दोष भी सम हों, जिसकी अग्नियाँ भी सम काम कर रही हों, जिसकी धातुएं भी सही हों, जिसके अंदर मल उत्सर्जन की क्रिया भी ठीक हो रही हो। ऐसे व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है, इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं और ऐसा व्यक्ति उत्तम आरोग्य प्राप्त करता है। तो ये आयुर्वेद के ऋषि ने जो आपके लिए श्लोक बताया था, तो हमने सोचा कि आज आपसे यही शेयर कर लेते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।